बहुतों के सिर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला। बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला। पर बढ़ती तासीर सुरा की समय के साथ, इससे ही और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश की बात चैनल में। और हम आज चर्चा करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध कविता मधुशाला को लेकर। मधुशाला वो कृति है जिसने पब्लिशिंग के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साहित्यिक रचना के प्रकाशन में, कविताओं के प्रकाशन में इसने नए कीर्तिमान रचे हैं। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी, 1935, यानी वो छायावाद का अंतिम दौर चल रहा था उस वक्त। जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसमें बच्चन जी ने मदिरा की प्रशंसा जैसी जो भाव हैं उसमें व्यक्त हुए हैं। तो मदिरा की प्रशंसा होने के कारण इसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ने तो इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया, इस कविता संग्रह का। और इस तरह से जो है उसकी आलोचना होने लगी, कटु आलोचना, और उस आलोचना के कारण वो प्रसिद्ध भी हुई काफ़ी कविता। बच्चन साहब जहाँ भी जाते थे कविता पाठ करने तो मधुशाला के पाठ की फरमाइश ज़रूर से ज़रूर उनसे की जाती थी। तो इस कविता ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध बनाया। तो इसकी जो आलोचना हो रही थी, इतनी कटु आलोचना होने के कारण जो है मधुशाला बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। किंतु जब महात्मा गांधी जी ने मधुशाला का पाठ सुना तो उन्होंने कहा था कि मधुशाला की आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आलोचना की जा रही है इसकी वो ठीक नहीं है। मधुशाला में जो है उतनी भी जो है आपत्तिजनक जो है बात नहीं है शराब को लेकर के। यहाँ सिर्फ शराब की ही बात नहीं की गई है। ये मधुशाला जो है इसके माध्यम से बहुत ही गहरे तथ्यों को, सत्यों को जो है उजागर किया है बच्चन साहब ने। बहुत सारे दार्शनिक तथ्य इसमें शामिल हैं, आध्यात्मिक जगत के सत्य, जीवन जगत, समाज के बहुत सारे सत्य इसमें शामिल हैं। उन्होंने शराब और मदिरालय यानी मधुशाला जिसको कहा जाता है, शराब को मधु भी कहा जाता है, तो उन सब के माध्यम से, उन प्रतीकों के माध्यम से हाला, साकी, सुरा, मदिरालय, मधुशाला, इन सब शब्दों के माध्यम से उन्होंने जीवन जगत की बहुत सारे सत्यों को उजागर किया है। बहुत सारी विद्रूपताएं जो हैं, डिफॉर्मिटीज़ जिनको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उनको भी उन्होंने उजागर किया है, सामने लाया है। और इतनी सुंदर ढंग से जो है उन्होंने इसको रोचक शैली में लिखा है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है। इसकी प्रसिद्धि की क्या कहा जाए कि 1935 से लेकर के आज तक हर साल मधुशाला के 2 या 3 एडिशन तो निकलते ही हैं, प्रकाशित होते ही हैं, पब्लिश होते ही हैं, लोगों के सामने पहुंचते हैं। ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर के रूप में रही है मधुशाला कविताओं के मामले में। कविताओं की पुस्तक में, हिंदी भाषा में कविताओं की पुस्तक में सबसे ज़्यादा यदि कोई पुस्तक बिकती है तो वो है मधुशाला आज भी। तो इसकी प्रसिद्धि जो है चरम सीमा पर है। इसने बच्चन साहब को प्रसिद्ध किया है। ये जनरली लोग सोचते हैं कि ये उनकी जो है बेस्ट रचना है, किंतु ऐसा नहीं है। इससे भी उन्नत रचनाएं उन्होंने दी हैं। लेकिन आज हम जो है मधुशाला को लेकर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। हम कुछ रुबाइयाँ उनकी जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मधुशाला में कुल जो है 135 रुबाइयाँ हैं। 4-4 लाइन की एक रुबाई है, तो 135 रुबाई है। और उस 135 रुबाई में हर लाइन के, हर रुबाई के अंत में, हर रुबाई का अंत मधुशाला शब्द से होता है। यानी मधुशाला शब्द जो है 135 बार प्रयोग किया गया है, किंतु हर बार जो है वो एक ताजगी का अनुभव देता है। हर बार जो है सुनकर जो है आनंद आता है। तो मधुशाला की 135 रुबाइयाँ हैं, लेकिन हम यहाँ 135 नहीं, उनकी कुछ चुनिंदा रुबाइयाँ, कुछ जो मैंने चुनी हैं वो रुबाइयाँ आपके सामने पेश करूँगा। तो हरिवंश राय जी ने जो मधु, मदिरा, हाला, साकी, मदिरालय जो है, इन सब के माध्यम से जो है जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उन सब का विश्लेषण, एनालिसिस करने की कोशिश की है।
इसमें इन रुबाइयों में कुछ रुबाइयाँ ऐसी हैं जो समाज की जो विसंगतियाँ हैं उन पर बहुत ही गहरा आघात भी करती हैं। इसके कारण से कुछ जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग जो हैं वो ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की ये मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ। तो पहली जो रुबाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उनकी, इसमें जो है वो समर्पित करते हैं मधुशाला को, अपनी ये जो मधुशाला पुस्तक है इसको वो समर्पित करते हैं पाठकों को। वो कहते हैं, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। अच्छा, कुछ शब्दों के अर्थ में बता दूं ताकि ये चूँकि बार बार आने वाले हैं तो जहन में ठीक रहे। हाला जो है, हाला कहते हैं मदिरा को, वाइन को, शराब को। प्याला जानते ही हैं कप है। इसके अलावा जो है शाकी, शाकी जो होता है जो शराब पिलाती है, शराब खाने में मदिरा पिलाती है, उसको शाकी कहा जाता है। ठीक है। और ये आपका मधुशाला यानी पता ही है आपको, मैंने शराब की जो दुकान है उसको मधुशाला कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये बार बार आएंगे, इसलिए इसके अर्थ जान लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। प्यास तुझे तो, यदि तुझे प्यास है तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुरता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूं मैं तुझ पर जग की मधुशाला। अगली रुबाई में वे मधुशाला के गुणों को बतलाते हैं, क्वालिटीज़, क्या क्या गुण हैं उसके। वो कहते हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा। लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। बच्चन साहब दावा करते हैं कि जितना भी पिए, लाख बार 2 लाख बार, जब तक जितना भी पढ़ेंगे ये कभी खाली नहीं होगा, यानी इसको पढ़ने का आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा। जितनी बार पढ़ेंगे आपको आनंद मिलेगा। इसके बाद बच्चन साहब जो है मधुशाला कहाँ पर मिलेगी, जनरली हम क्या है, शराब की दुकान पर मिलेगी शराब, लेकिन मधुशाला का पता जो है, शराब की दुकान का पता बच्चन साहब के अनुसार क्या है वो हम देखते हैं। वो कहते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, जिससे पूछो अलग अलग पथ बतलाएंगे। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़ो और चलो तुम मधुशाला पा जाओगे। यानी यहाँ मधुशाला कुछ और कह रहा है। मधुशाला सिर्फ वो शराब की दुकान नहीं है। एक लक्ष्य को पकड़ के अगर तुम एक रास्ते पर रहकर एक लक्ष्य को पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। मधुशाला जो है लक्ष्य का यहाँ पूरक है, लक्ष्य के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है। अगली रुबाई जो है, अगली रुबाई में बच्चन साहब आमंत्रित करते हैं, पाठक गणों को इनवाइट करते हैं कि वो मधुशाला का मधु पीने के लिए, उस रस को पीने के लिए आएँ। तो कौन कौन लोग आएंगे वो बतलाते हैं। ठीक है। लाल सुरा की धार लपट सी, लाल सुरा की धार लपट सी, कह न देना इसे ज्वाला। लाल सुरा की धार लपट सी, कह न इसे देना ज्वाला। फेनिल मदिरा है, फेनिल यानी झाग भरी मदिरा है, मत कहना, मत इसको कह देना उर का छाला। इसको उर का, हृदय का छाला मत कहना। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं। साकी बतलाया था वो जो, यानी जो शराब पिलाता है। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। जिसको पीड़ा में आनंद मिलता है वो मेरी मधुशाला आ सकता है। अगला आमंत्रण है, वो भी आमंत्रण के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं बच्चन साहब कि जगती की शीतल हाला सी, जगती यानी संसार, जगती की शीतल हाला सी, पथिक
यानी राही। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाला सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो है, जलने से भयभीत न जो हो, आए मेरी मधुशाला। जो जलने से डरता नहीं है वो मेरी मधुशाला आ सकता है। इसके बाद अगला जो बंद है इसमें हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला में स्वागत करेंगे। मधुशाला जो है उनकी वो किनका स्वागत करेगी और किन लोगों का स्वागत नहीं करेगी, तो किनका स्वागत वो करेंगी वो बतलाते हैं। कहते हैं धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, जिसके दिल की आग ने धर्म ग्रंथों को जला दिया है। तो कुछ पंक्तियां मैंने जैसा कि पहले कहा जो कुछ संकुचित मानसिकता के लोगों के लिए बहुत प्रतिक्रियात्मक है, रिएक्शनरी है। तो देखिए, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। मंदिर मस्जिद गिरजे तोड़ चुका मतलब कहीं जाकर मंदिर तोड़ा, कहीं जाकर मस्जिद तोड़ी, यानी जिसने अपने दिल में इनको तोड़ दिया, अपने हृदय के भीतर तोड़ दिया, यानी वो उन सब चीज़ों से बंधा नहीं रहा, अपने आप को उससे लिमिटाइज्ड नहीं किया। वो उनकी रूढ़ियाँ जो हैं, यानी धर्म की रूढ़ियों से जो बंधा नहीं है, कहने का अर्थ यहाँ यही है ताकि स्पष्ट हो जाए चीज़ें, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। तो धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, यानी जो पंडित हैं, जो पादरी हैं गिरजेघर में, जो मस्जिद में मौलवी हैं, इन लोगों के फंदे, इन लोगों का जो जाल है, यानी ये जो अंधविश्वास का जाल फैलाते हैं, उन अंधविश्वासों के जाल को तोड़ दिया है। यहाँ वो धर्म का विरोध नहीं करते हैं, धर्म की जो रूढ़ियाँ हैं या जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उन लोगों ने जो रूढ़ियाँ फैलाई हैं उनको जो काट चुका है उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, आज उन लोगों का स्वागत करेगी। अगली जो पंक्ति है, अगली पंक्ति मतलब अगली रुबाई में मधुशाला की शाश्वतता यानी ये परमानेंसी की बात कर रहे हैं। मधुशाला परमानेंट है, वो परमानेंट रहेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, माने ऐसे मिट गए बड़े बड़े परिवार, एक न हो रोने वाला, कि कोई उसमें बचा नहीं। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, एक न हो रोने वाला, हो जाएं सुनसान महल वे महल सुनसान हो जाएं, जहां थिरकती सुरबाला। जिन महलों में सुरबालाएं थिरकती हैं वो सुनसान हो जाएं। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, एक न हो रोने वाला, हो जाएं सुनसान महलवे, जहां थिरकती सुरबाला। राज्य उलट जाएं, भूपों की भाग्य लक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। सब खत्म हो जाए लेकिन मधुशाला रहेगी, ठीक है। तो इन कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा लॉकडाउन के दौरान सब चीज़ें बंद हैं, ठप पड़ी हैं, शराब की दुकान खुली हुई है, लोग खाना नहीं खाएगा लेकिन शराब पिएगा, इस तरह की चीज़ है। यानी उसका जो नशा, उसकी मादकता जो है, उसकी स्थिति जो है इस तरह की होती है कि मनुष्य जो है उसे कई चीज़ें, कई बार तो बहुत विडंबनापूर्ण ज़रूरी चीज़ों के भी ऊपर तरजीह देता है। तो मधुशाला शाश्वत रहने वाली है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, परमानेंट है वो, ठीक है। इसके बाद उसी में उसकी शाश्वतता के बारे में आगे वो कहते हैं, अगली जो रुबाई है उसमें भी इसी तरह की बात है। सब मिट जाएं, सब मिट जाएं, बना रहेगा सुंदर साकी यम काला। सब मिट जाएं, बना रहेगा सुंदर साकी यम काला। सूखे सब रस, बने रहेंगे किंतु हलाहल और हाला। विष और हाला, हलाहल यानी विष होता है। जहर और शराब जो है ये बने रहेंगे, सब सूख जाए।
सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल और हाला। धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जितनी धूमधाम वाले जगह हैं सब सुनसान बन जाए। जगा करेगा अविरत मरघट, मरघट यानी शमशान, जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। तो मधुशाला हमेशा रहेगी, जगा करेगी। इसके बाद की जो रुबाई है, इस रुबाई में जो हमने देखा वही लॉकडाउन वाला, वो उसका सार्थक दिखता है, वो सार्थक चित्र उन्होंने खींचा है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चन साहब ने भविष्य देख लिया हो कि एक समय आएगा मोदी जी लॉकडाउन लगाएंगे कोरोना वायरस के कारण और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है, ऐसा अनुमान है कवि का। अब देखते हैं। हरा भरा रहता मदिरालय, हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला। जग पर, पूरे संसार पर बर्फ गिर जाए लेकिन मदिरालय हरा भरा रहेगा। तो हरा भरा था मदिरालय। वहाँ मुहर्रम का तम छाए, तम यानी अंधकार, वहाँ मुहर्रम का तम छाए, यहाँ होलिका की ज्वाला। यहाँ मतलब मदिरालय में होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधे उतरी वसुधा पर, स्वर्ग लोक से सीधे उतरी वसुधा पर, दुख क्या जाने पढ़े मरसिया दुनिया सारी। मरसिया जब कोई मर जाता है, मुस्लिम संप्रदाय में जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद मरसिया पढ़ते हैं एक तरह से। तो पढ़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला। किंतु मधुशाला तो ईद मनाती है। मधुशाला जो है कभी भी घाटे में नहीं चलती है, वो हमेशा लाभ में ही रहती है। अगली रुबाई है उनकी। साकी बन मुरली आई साथ लिए कर में प्याला। गजब बात है ये, सुनिएगा। साकी बन मुरली आई साथ लिए कर में प्याला, कर यानी हाथ, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की हाला। अधर यानी होठ, होठ की मधुर हाला लेकर आई। साकी बन मुरली आई साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की हाला। योगी राज कर संगत उसकी, योगी राज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए। संकेत किधर है समझ लीजिएगा, किसको कहा जाता है नटवर नागर। योगी राज संगत कर उसकी, नटवर नागर कहलाए। देखो कैसों कैसों को नाच नचाती मधुशाला। साकी बन मुरली आई साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की हाला। योगी राज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए। देखो कैसों कैसों को है नाच नचाती मधुशाला। अच्छों अच्छों को नाच नचा देती है मधुशाला। अगली रुबाई। धीर सुतों के हृदय रक्त की, आज बना रक्तिम हाला। धीर सुतों, सुत यानी पुत्र होता है, तो धीर सुतों के हृदय रक्त की, आज बना रक्तिम हाला। वीर सुतों के वर शीशों का, वीर सुतों के वर शीशों का, हाथों में लेकर प्याला। अति उदार दानी साकी है, आज बनी भारत माता। ये शहीदों को लेकर के बात की जा रही है, जो लड़ाई में देश की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं, उनको लेकर कि धीर सुतों के हृदय रक्त की, आज बना रक्तिम हाला। वीर सुतों के वर शीशों का, हाथों में लेकर प्याला। अति उदार दानी साकी है, आज बनी भारत माता। स्वतंत्रता है तृषित कालिगा, स्वतंत्रता है तृषित यानी प्यासी, कालिमा बलि देवी है मधुशाला। बलिदान की वेदी है मधुशाला। अगली रुबाई कहते हैं बच्चन साहब कि सजे न मस्जिद और नमाजी, सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला। यानी ईश्वर कहते हैं कि सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आती, बन ठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। अरे वो शेख, कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से।
चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन मधुशाला। ज़बरदस्त पंक्तियाँ हैं। तो कुछ कुछ पंक्तियाँ इसकी ऐसी हैं जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और अचानक ही लोगों का ध्यान कैच कर लेती हैं। अगली जो रुबाई है, इसमें वो सांप्रदायिक जो सद्भाव है, कम्युनल हार्मोनी जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, दो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने वाली, तो उससे संबंधित है। कहते हैं बच्चन साहब, मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। शराब की दुकान पर अगर आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा, वहाँ जो है सब लोग एक समान होकर बैठते हैं, एक ही गिलास से भी लोग पी लेते हैं, कोई छुआछूत वाली भाव नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है कि ये इस धर्म का है इसलिए इसका गिलास का नहीं पिएंगे, या फिर वो उस जाति का है तो नहीं पिएंगे। धर्म जाति जो है बेमायने हो जाती है मधुशाला में, ठीक है। ये बहुत ही एकदम जो है उनका सबसे ज़्यादा फेमस, अगर कहा जाए पूरे मधुशाला में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो रुबाई है वो ये है, और ख़ासकर इसकी अंतिम जो 2 लाइनें हैं या अंतिम लाइन, तो मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक, दोनों रहते एक, न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, जब तक मस्जिद और मंदिर में नहीं जाते दोनों एक रहते हैं। मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में भेदभाव नहीं होता है। तो मधुशाला से भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए धर्म को, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनको ये बात सीखनी चाहिए, ज़रूरी है ये कि मधुशाला में कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर मंदिर मस्जिद या धर्म के मामले में लोग जो है भेदभाव क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगली रुबाई में कहते हैं बच्चन साहब, कभी न सुन पड़ता, ऐसा कभी सुनाई नहीं देता, उससे ही संबंधित है वही छुआछूत की भावना, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी वाली बात। कभी न सुन पड़ता, इसने हाँ छू दी मेरी हाला, अरे इसने छू दिया, मेरी शराब को छू दिया, ये कभी सुनाई नहीं पड़ता। कभी न सुन पड़ता, इसने हाँ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता, उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। 100 सुधारक, 100 सोशल वर्कर्स जो हैं उनका काम एक मधुशाला अकेले करती है। यहाँ छुआछूत समाप्त हो जाते हैं। तो क्रांतिकारी पंक्तियाँ हैं कुछ कुछ। मधुशाला की जितनी आलोचना हुई थी उस वक्त, और अभी तक उस मधुशाला के साथ वो आलोचना चिपकी हुई है। सामान्य जनता जो है वो मधुशाला को लेकर के उस तरह से रिएक्शनरी नहीं है, लेकिन साहित्यिक जगत में आज भी मधुशाला जो है बहुत हद तक उपेक्षित है। जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान मानते हैं लोग, वो जो है एक नैतिकता के आवरण में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि वो मधुशाला मैंने शराब का नाम सुनकर ही जिनको चक्कर आने लगता है, तो वो नहीं समझेंगे चीज़ों को कि ये सिर्फ शराब की प्रशंसा नहीं है, इसमें जो है जीवन जगत की बहुत सारी जो जटिलताएं हैं उसको एक्सप्रेस किया गया है इसके माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से। शराब, हाला या जो है मदिरालय, साकी वगैरह, इन सब शब्दों के माध्यम से। तो बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है ये। अगली रुबाई है, कहते हैं बच्चन साहब कि क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला। ये शरीर भी एक प्याला है, कप है मिट्टी का। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। इस मानव शरीर, ये मानव शरीर जो है ये भी एक प्याला है जिसके भीतर कटु और मधु यानी कड़वा और मीठा, ये दोनों जो है जीवन की शराब भरी हुई है इस शरीर में। यानी जीवन में कड़वाहट और मिठास दोनों है, अच्छे बुरे दोनों गुण हैं शरीर में। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैलाए, अपने हजारों हाथ फैलाए। काल प्रबल है पीने वाला,
काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। ये संसार ही मधुशाला है। अगली और अंतिम रुबाई आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहते हैं बच्चन साहब, यम आएगा साकी बनकर, यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, ब्लैक वाइन। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा। कहते हैं पी न होश में फिर आएगा, सुरा विशुद्ध यह मतवाला। फिर होश में नहीं आओगे। एक बार यमराज आ गया, मृत्यु आई, यमराज यानी मृत्यु की बात है, एक बार मृत्यु आ गई, फिर तुम इस संसार का रस नहीं पी सकते। इसलिए पियो। वो नहीं कह रहे कि शराब पियो, इस संसार का रस पियो, इस जीवन का रस पियो। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा, सुरा विशुद्ध यह मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, ये आखिरी बेहोशी है, अंतिम साकी है, ये आखिरी पिलाने वाला है। उन्होंने सभी को, संसार के सारे संबंधों को जो है वो शाकी के रूप में ढाल दिया है। गुरु शिष्य में भी, गुरु भी जो है वो भी शाकी है, उसको भी शाकी के रूप में देख सकते हैं हम। उसी तरह से माता पिता में माता पिता साकी हैं, यानी जो हमें कुछ देता है, किसी भी रूप में देता है, वो साकी है, जो सिखाता है कुछ, हमें कुछ देता है। तो यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला, फिर कभी नहीं मिलेगी मधुशाला। ये अंतिम है, यानी मृत्यु। मृत्यु को वो प्यार से लेने की बात करते हैं। मृत्यु से भयभीत नहीं होने की ज़रूरत है। मृत्यु शाश्वत है, सभी को मृत्यु आनी है, उससे डरना क्या, उसको प्यार से ग्रहण करना चाहिए। तो देख रहे हैं आप इन कविताओं में किस तरह का मैसेज है। तो आशा करता हूँ मेरा पाठ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को सुनाइए, शेयर कीजिए। और अगर और भी चाहते हैं कि इस तरह से कविताएं और भी आप मेरी कविताएं सुने और मैं कहानियों का पाठ भी करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।